ब्रह्मचारिष्णश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवा सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा बिभर्ति। ईश्वर हम यह पठन पढ़ना आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्कार। आदि के मंत्र में ब्रह्मचर्य की शक्तियां और ब्रह्मचर्य से संबंधित भ्रांतियां दोनों क्या हैं ये हम समझें। तो ब्रह्मचर्य की शक्तियां और ब्रह्मचर्य से संबंधित भ्रांतियां, ठीक है, ये आज का विषय है। तो देखिए यहाँ पर कहा ब्रह्मचारी कौन है, बोले ये समझते हैं। तो इसमें उत्तर दिया कि ब्रह्मचारी के लिए कहा कि ब्रह्मचारी इष्णश्चरति। ब्रह्मचारी इष्णन अगर तोड़ देंगे क्या होगा, ब्रह्मचारी इष्णश्चरति उभे रोदसी। वो ब्रह्मचारी कौन, जो ब्रह्म को खोजता हुआ, इष्णन माने खोजता हुआ, उभे रोदसी चरति विचरण करता है। कहाँ कहाँ चलता है, तो उभे रुदसी द्विलोक में और पृथ्वी लोक में, दोनों लोगों में विचरण करता है। ठीक है जी, अर्थात वो पृथ्वी में तो रहता ही है और जो द्विलोक है उससे संबंधित भी खोज करता है, जिसको बोलते हैं खगोल विज्ञान, उसको भी समझता है, पढ़ता है, जानता है। तो भू विज्ञान हो, भूगर्भ विज्ञान हो, चाहे खगोल विज्ञान हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, सबके विषय में जानकारी रखता है। और जहां भी रहे ब्रह्म का खोज करता है। तो ब्रह्मचारी का एक अर्थ होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक अर्थ हुआ। सभी इंद्रियों पर संयम रखना, गुप्त इंद्रिय पर विशेष करके संयम करना, ठीक है जी। और एक अर्थ ये हुआ ब्रह्मचर्य का कि बल वीर्य को धारण करना, गुप्त इंद्रिय पर संयम रखना, सभी इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा है ब्रह्म में विचरण करना। हाँ जी रविंद्र जी, क्या है, ब्रह्म में विचरण करना। हाँ वो ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है। जो ब्रह्म में विचरण कर रहा है वो ब्रह्मचारी, भले गृहस्थ में क्यों न हो, ठीक है जी। और तीसरा अर्थ है ब्रह्म माने वेद, जो रोज वेद पढ़ता है उसको ही ब्रह्मचारी कहते हैं। आप घर में रोज वेद पढ़िए ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में रोज वेद पढ़ते हैं वो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी तीन प्रकार के हो गए। कौन कौन से, एक तो जो रोज ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म में विचरण करते हैं, ठीक है ना, और वेद को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वेद का स्वाध्याय करते हैं। और तीसरा मन इंद्रियों पर संयम रखते हैं, गुप्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। ये तीनों प्रकार के ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो वो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो, चारों आश्रमों के लोगों को इस ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। गृहस्थ है उसका धर्म थोड़ा सा अलग है, वो संतान उत्पत्ति करने के लिए ही स्त्री मिलन करेगा। और वो अगर ऋतुगामी है, ऋतुकालगामी भी कहते हैं, ऋतुगामी है, उसको ही ब्रह्मचारी कहा गया है। तो ये भ्रांतियां हटा दीजिए समाज में जो फैली हुई है कि हम तो गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी आदमी को भोग विलास करने की छूट नहीं है। हम वेद क्या पढ़ेंगे, हम तो व्यापार करेंगे, ऐसा नहीं है।
व्यापार भी करो और वेद भी पढ़ो। ये आजकल बहाना मिल गया है, स्वामी जी हम तो गृहस्थी हैं, हम कहाँ ध्यान कर पाएंगे। ध्यान करना हमारे बस की बात नहीं, फुर्सत नहीं, समय नहीं है, ये नहीं चलेगा। ये उसको भी ध्यान करना पड़ेगा। ये भ्रांतियां समाज में फैली हुई है ब्रह्मचर्य के संबंध में कि हम तो गृहस्थी हैं, हमको पूरा छूट है, कुछ भी खाएं कुछ भी पिए, हमारा कोई संयम नहीं होगा इंद्रियों में। ऐसी मान्यता बनी हुई है आज। और क्या मानते हैं आज समाज में, ब्रह्मचर्य नाम पर किसी भ्रांतियां फैली हुई है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना तो मूर्खता है। ये खाओ पियो भोग विलास करो मजाक करो, वीर्य की महत्ता को लोग समझते ही नहीं। ये कहा है मरणम बिंदु पातनम और जीवनम बिंदु धारणम। वीर्य का नाश क्या है, मरण है, और वीर्य का रक्षण जीवन है। आजकल तो इसके महत्व को समझते नहीं। जितना चाहे भोग विलास करो तो इससे आयु की हानि होती है। ब्रह्मचर्य का नाश माने आयु का विनाश, और ये समाज में नहीं समझ रहे हैं। उल्टा पुल्टा काम करेंगे, विनाश करेंगे और इसको अच्छा मानते हैं। डॉक्टर लोग भी अच्छा मानते हैं, ये तो शरीर में उत्पन्न होता है, तो ये कोई ये विनाश होना कोई बड़ी हानि नहीं है, ऐसा मानते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये भ्रांति समाज में फैली हुई है। ये वेद के विपरीत है, आयुर्वेद के विपरीत है ऐसी मान्यता। ये भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। तो चाहे समाज में हो, घर में हो, गुरुकुल में हो, कहीं भी व्यक्ति हो, उसको ब्रह्मचर्य पालन करना ही पड़ेगा अगर स्वस्थ निरोग दीर्घायु चाहता है तो ऐसा जो ब्रह्मचारी है, भले गृहस्थ में हो, चाहे गुरुकुल में हो, चाहे समाज में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो, तो जो वेद पढ़ता है, ठीक है, ब्रह्म का ध्यान करता है और इंद्रियों पर संयम रखता है, ऐसा जो ब्रह्मचारी है उसके लिए कहा तस्मिन् देवा सम्मनसो भवन्ति, कि ऐसे ब्रह्मचारी में या इस प्रकार का पालन करने वाले उस ब्रह्मचारी में देवा माने दिव्य शक्तियां सम्मनसो भवन्ति आकर के घुस जाती हैं, अनुकूल होते हुए, अनुकूल मन वाली होकर के, सम्मनसः अनुकूल मन वाली होकर के समा जाती हैं। कहो ये दिव्य शक्तियां उसमें समा जाती हैं, अर्थात वो दिव्य शक्तियों से संयुक्त हो जाता है, उसको दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसको, ब्रह्मचारी को। देखना, इसका साक्षात आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आप समाज में घूमिए, भ्रमण करिए, परीक्षण करिए, देखना कई बार क्या होता है, कोई माता जी अल्प आयु में विधवा को प्राप्त हो जाती है, विधवा बन जाती है। मान लीजिए 30 साल में विधवा हो गई, फिर उसके बाद में वो लगातार ब्रह्मचर्य पालन करती है। अब उसके बेटे बड़े बड़े हो गए, 30 साल के बेटे हो गए, और वो भी 65 साल की वो भी हो गई, 60 साल की हो गई। अब वो जो वैधव्य जीवन जी रही थी संयम पूर्वक, उसके चेहरे में आपको ओज तेज अलग ही मिलेगा। आप देख लेना, विवाह के पहले कोई बेटी, कोई कन्या, कोई बहन विवाह नहीं करी है अभी तक, 25 वर्ष की आयु हो गई, विवाह नहीं करी, अब उसके मुखमंडल में जो चमक है, जो तेज है, जो ओज है, वो दिव्य। विवाह करते ही 2-3 साल में, 4 साल में वो चमक गायब। आप देख लें, आप परीक्षण कर सकते हैं। ये तो माताओं का, बहनों का एक उदाहरण। यही पुरुष के लिए है। विवाह के पहले ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, आसन करता है, व्यायाम करता है, प्राणायाम करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, संयम से रहता है, विवाह नहीं किया है, घर में भी हो चाहे गुरुकुल में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन नियमित ध्यान करता है, आसन व्यायाम प्राणायाम करता है, ठीक है जी, खूब दंड बैठक लगाता है, बढ़िया खाता पीता है, बढ़िया खाना पीना मतलब सात्विक, मांस मछली नहीं, और
मन इंद्रियों पर संयम रखता है, उसके चेहरे में तेज देखिए, ठीक है। और जैसे ही विवाह कर लेता है उसी व्यक्ति को 5 साल बाद देखिए चेहरे में अंतर जाएगा। और उसका कोई मित्र है, वो गुरुकुल में आ गया है, दोनों साथ में रहते थे, और वो उस मित्र को 5 साल बाद देखिए और उसको 5 साल बाद देखिए, दोनों में बहुत अंतर मिलेगा। ये जो ब्रह्मचारी बन के रहा, गुरुकुल में रहा, इसके चेहरे की ओज तेज दिव्य होगी, और वो तेज वो ओज उस जो गृहस्थ में प्रवेश कर लिया, विषय भोग में रम गया, संयम नहीं रहा उसके जीवन में, तो वो तेज वो ओज वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर गृहस्थ में रहते हुए भी संयम का पालन किया तो अपने तेज को ओज को वो बचा करके रख सकता है। वो गृहस्थ में भले प्रवेश किया है, वहां भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, संतान उत्पत्ति हेतु भले मिलन करे, लेकिन संयम को छोड़ करके नहीं, निरंकुश होकर के नहीं, विषय भोग में डूबा ही रहे, आसक्त रहे, ऐसा नहीं, संयम से चले। देखो तो ऐसा जो ब्रह्मचारी है, चाहे समाज में घर में है, वो दीर्घायु होगा। ये शक्तियां हैं, उसके अंदर उत्साह भर के रहेगा, वो बड़े से बड़े काम को करने में समर्थ हो जाएगा। जैसे कि अपने ब्रह्मचारी प्रवीन्द्र जी, अभी मैं देख ही रहा था, आपने सबने देखा, अधिकांश अकेले लगे रहे जी, और भी लोगों ने सहयोग किया, मना नहीं है, आप लोगों ने सहयोग दिया है, लेकिन मात्रा देखी जाए तो उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है ना जी, बहुत श्रम किया है, उत्साह है। अब सामान्य व्यक्ति ये बड़े बड़े काम को करने का एक तो संकल्प भी नहीं करता है, फिर इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाता है, और फिर असफल भी हो जाता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है, आप चाहे गृहस्थ में रहें चाहे गुरुकुल में रहें, अगर आप में वीर्य का संचय है, ठीक है जी, वीर्यवान है, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वेद पढ़ते हैं, घर में हो चाहे गुरुकुल में हो, आप में उत्साह की कमी नहीं आएगी, आप ऐसे बड़े बड़े काम कर लेंगे और सफल भी हो जाएंगे। जैसे भी हमने 9 संवत्सर में 101 कुंड किया, सफल रहा, भव्य कार्यक्रम रहा। तो ये ब्रह्मचर्य की महिमा ये भी है, ये शक्तियां ब्रह्मचर्य की। आप कोई भी काम करो सफलता मिलेगी, और जो कुछ त्रुटियां भूल होती हैं उसे सीख लेंगे, उसका सुधार करेंगे, और हताश निराश नहीं होगा, जो कमी रह गई उसकी आगे पूर्ति करेंगे। ये ब्रह्मचर्य की शक्तियां, हताश निराश नहीं होगा वो। तो ऐसा जो ब्रह्मचारी है उसके लिए कहा, देखो अब शक्तियां देखो, वेद मंत्र में क्या कहा, ऐसे ब्रह्मचारी में क्या शक्तियां होती हैं। तो कहा सदाधार पृथ्वी दिवम च, ऐसा जो ब्रह्मचारी है वो तो दिवलोक को और पृथ्वी लोक को दाधार धारण करता है, कितनी बड़ी बात। और आचार्यम तपसा विपत्ति, अपने आचार्यों को अपने तप से पोषण करता है, पालन करता है, उसकी सेवा करता है, ठीक है, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसकी यश कीर्ति को फैलाता है, उसके नाम को रोशन करता है, आचार्य के कार्य में सहयोगी बनता है, उसके कार्यों को आगे बढ़ाता है। ये आचार्यम तपसा विपत्ति, अपने तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा वो गुरुकुल को, घर को, गृहस्थ को, समाज को, परिवार को, देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। इसलिए कहा है ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्रम विरक्षति, एक राजा को भी ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचारी है तो राज्य का पालन ठीक कर पाएगा, भली भांति कर पाएगा, रक्षा कर पाएगा। जैसे कि महाभारत काल में भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी थे, उनके रहते कोई आंख भी उठा कर देख नहीं सकता हस्तिनापुर की ओर, बहुत बलवान थे, अतिशय ब्रह्मचारी, अतिशय बलशाली। ये प्रमाण मिलता है। स्वामी दयानंद अखंड ब्रह्मचारी। एक बार 2 बैल लड़ रहे थे, दोनों बैलों को पकड़ करके अलग कर दिया,
ये ब्रह्मचर्य की शक्तियां, ब्रह्मचर्य की महिमा, ब्रह्मचर्य की उपलब्धियां। एक बार राजा का नाम भूल रहा हूँ, उनसे मिलने आए थे, तो जब जा रहे थे तो बग्घी बोलते हैं, तांगा, घोड़े गाड़ी में बैठे थे। तो सोचते भी ये क्या ब्रह्मचारी है, मुझे कोई दिखा तो नहीं इनमें कोई विशेषता। बहुत बोलते हैं कि स्वामी दयानंद जी बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, बलशाली हैं, मुझे कोई महिमा दिखी नहीं, कोई असर मेरे पर हुआ नहीं। स्वामी जी समझ गए कि इसकी भावना क्या है। जब वो जाने लगा राजा, तो पीछे से पहिए को पकड़ लिए, वो घोड़े गाड़ी के पहिए को पकड़ लिए, बस आगे वो जितना हंटर लगाए, चाबुक लगाए, घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं सका, रोक के रखे, पकड़ के रख लिए उसको। ये ब्रह्मचर्य की शक्तियां, पंजाब की घटना। तो ये जो ब्रह्मचारी होते हैं वो विशेष होते हैं। गुरुकुलों में अभी मैं गया था, गुरुकुल टंकारा, आज गुरुकुल टंकारा उपदेशक महाविद्यालय चलता है वहाँ। तो वहाँ भी टू व्हीलर को स्टार्ट कर दिया गया, और बस वो एक ब्रह्मचारी ने पकड़ दिया पीछे से, वो दे रहा है जी एक्सीलेटर, गियर लगा दिया, गाड़ी आगे बढ़ी नहीं, और वो घूम घूम के पहिया घूम के घिस गया, और दुर्गंध भी आ गया। टायर का आता है तो सुगंध में दुर्गंध को, सुगंध को, टायर के घूमने की गंध आ गई। ठीक है, मतलब वो पूरा जोर लगाया ड्राइवर ने, अगर वो नहीं दिया होता एक्सीलेटर तो ये गाड़ी चक्का थोड़ी घूमता जी। चक्का घूम गया भाई, धुआं उड़ गया, धूल उड़ गया, और वो पकड़ा रहा। ये शक्ति ब्रह्मचर्य की। ऐसे गृहस्थियां भी होते हैं बड़े बड़े, इधर एक बोरी धान की या गेहूं की, इधर एक बोरी धान की गेहूं की उठा के चल देते हैं जी। बड़े बड़े पहलवान भी होते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आप देख लो, खाते भी अच्छा है, मना नहीं है, पौष्टिक खाएंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ब्रह्मचर्य की शक्तियां विशेष होती है। फिर कोई कहता है कि स्वामी जी ये तो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता, शराब पीता है, मांस खाता है, मछली खाता है, सिगरेट पीता है, देखो 100 वर्ष से जी गया, ऐसे बोलते हैं ये तो व्यभिचारी है। ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, व्यभिचारी है, दुराचार करता है। आप कहते हैं कि आयु घट जाती है ब्रह्मचर्य नाश से, देखो ये 100 साल जी गया। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है, अगर ये ब्रह्मचर्य का पालन करता तो जो 100 साल जिया है वो 200 साल जी सकता था, इतनी शक्ति थी, 150 साल वो जी सकता था। लेकिन गलत खान पान से, ब्रह्मचर्य के नाम से 150 साल को, 200 साल को 100 साल जिया बस। तो आयु घटी है, ये मत समझो 100 साल जी गया, अरे वो तो 200 साल जी सकता था। परमात्मा ने ऐसा शरीर दिया था कि शराब पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, भोग विलास में डूब कर भी 100 साल जी गया। तो कितना मजबूत शरीर था, अगर संयम से रहता तो वो 200 साल भी जी सकता था। ये शक्तियां होती ब्रह्मचर्य की। तो ये भ्रांतियां मिटा दीजिए, समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ये ब्रह्मचर्य पालन कुछ नहीं होता है, खाओ पियो मजा करो, कोई संयम कोई आवश्यकता नहीं। तो याद रखिए, ब्रह्मचर्य नाश माने आयु का विनाश, चाहे किसी भी आश्रम में क्यों न हो। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो इसकी शक्तियां क्या है देखो, इसके लिए पीछे में कहा है कि इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत। जो इंद्र था वो ब्रह्मचर्य के बल पर ही देवताओं के लिए, देवों के लिए स्वराभरत सुख को लाता है। स्व मन सुख, स्वराभरत सुख ला करके भर देता है अगर ब्रह्मचारी है तो। और क्या कहा? ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत, कि ब्रह्मचर्य के बल पर ही ब्रह्मचारी लोग मृत्यु को दूर भगा देते हैं। मृत्यु के पर को, पैर को पीछे धकेल देते हैं। मृत्यु पदम युपयंतो, मृत्यु के पद को पीछे धकेल देते हैं। किसके बल पर? ब्रह्मचर्य के बल पर। ये ब्रह्मचर्य की शक्तियां। और इसके लिए देखो योग दर्शन में क्या कहा है कि जो ब्रह्मचारी होता है उसके लिए क्या कहा। तो व्यास शास्त्र में भी आया है, यस्य लाभात अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति। ये व्यास शास्त्र में दिया है।
सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति इति। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से न रुकने वाली, न दबने वाली, न टूटने वाली शक्ति को अर्जित करता है और ऐसे गुणों को उत्कर्ष करता है, गुणों का उत्कर्ष करता है जो दबने वाली नहीं होती हैं शक्तियां। गुण, जो गुण दबे नहीं, उस गुण को धारण करता है। ऐसे गुणों को धारण करता है जो कभी झुके नहीं, दबे नहीं, ऐसे वो बलवान बनता है, शक्तिमान बनता है, उत्साहवान बनता है, ऊर्जावान बनता है, वीर्यवान बनता है, रूपवान बनता है, लावण्यवान बनता है, गुणवान बनता है, शक्तिमान बनता है, ऐश्वर्यवान बनता है। कौन? जैसा ब्रह्मचारी होता है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे गुरुकुल में हो। और सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो होती, अपने शिष्यों में अपने बल को धारण करने में समर्थ रहता है। शिष्यों में, पुत्रों में, मित्रों में, यहाँ तो कहा है सिद्धों में, कहा है विनयेषु, लोग विनम्र हैं, उसके अनुकूल चलते हैं, ये अर्थ करेंगे। जो उसके प्रति विनम्र होते हैं उसके शिष्य हैं जी, उसके अनुयायी हैं, तो ऐसे लोगों में भी वो शक्ति को संचार करा देता है, शक्ति को धारण करा देता है। इसलिए कहा है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, सूत्र आता है ना, ब्रह्मचर्य पालन करने से वीर्य लाभ होता है। वीर्य माने विशेष बल, विशेष उत्साह, विशेष शक्ति, विशेष पराक्रम, विशेष संकल्प शक्ति, विशेष व्रत, वो इनसे युक्त हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य की शक्तियों को जाने, पहचाने और ब्रह्मचर्य को धारण करें। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये स्वास्थ्य के 3 आधार हैं, आयु के 3 आधार हैं। इनके समुचित पालन से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़िया होता है। तो जो आधुनिक मान्यता है ये निराधार है कि ब्रह्मचर्य के नाम से कुछ नहीं होता है, ये निराधार है, ये फालतू कल्पना है। एक समय ऐसा था 88,000 ऋषि महर्षि ब्रह्मचारी थे। क्यों जी? जाता है महावास्य में 88,000, देखो ऊर्ध्व रेखा ब्रह्मचारी थे। ये भी समय था हमारे देश में। तो ऐसे ऋषि महर्षि हुए, स्वामी दयानंद अखंड ब्रह्मचारी, वीर बजरंग बली, हनुमान वीर कहते हैं, अखंड ब्रह्मचारी देख लो। तो ऐसे कई ब्रह्मचारी हुए हैं। शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे। तो ऐसे ऐसे अनेक ब्रह्मचारी हुए हैं। और गृहस्थियों में भी शंकर, जिसको आप महादेव भी कहते हैं, कैलाशपति शंकर, वही ब्रह्मचारी थे, वही योगी थे, ध्यानस्थ होकर बैठते थे, वेद के विद्वान थे, हिमालय में उनका राज था उस जमाने में। शंकर परमात्मा का नाम भी है और शंकर बन के वो योगी भी हुए, शंकर योगी हुए। ऐसे योगीराज कृष्ण क्यों कहते हैं इनको? विवाह के बाद भी 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था उन्होंने, फिर प्रद्युम्न को प्राप्त किया था। कितनी बड़ी बात है देखो, विवाह करने के बाद भी 12 वर्ष तक वो ब्रह्मचारी रहे और योग ध्यान करते थे। ऐसा नहीं युद्ध में भी जा रहे हैं, समय हो गया भाई चलो अर्जुन आप उपासना करेंगे, संध्या करेंगे। देखो युद्ध काल में भी संध्या उपासना छोड़ते नहीं थे। गुरुकुल में तो पढ़े थे, ज्ञान भी करते थे, खूब ब्रह्मचारी थे। ये उदाहरण मिलेगा आपको। ऐसे भगवान राम देख लो, 14 वर्ष के वनवास में गए। कौन कौन गए थे जी? राम, लक्ष्मण और सीता। कितने आदमी गए थे? 3 आदमी गए थे। 14 वर्ष रहे, पति पत्नी साथ रहे, लेकिन 3 से 4 होकर के आए क्या? क्यों जी राठी साहब जी? नहीं आए। और आज 2 साल 3 साल छोड़ दो कि हाँ जी नौकरी में चले गए हैं, कहीं गांव से नगर गए हैं, 2 साल 3 साल नगर में रहे, पति पत्नी होके गए थे, विवाह कर गए थे। फोन आएगा कि पिताजी आ रहे हैं लेकिन बाइक में नहीं आ सकते, बड़ी गाड़ी भेजना, आपका पोता भी साथ में। 2 साल में पोता लेके आ जाएंगे। और वो 14 साल रहे वनवास में और 3 गए थे, 3 ही लौटे।
ये ब्रह्मचर्य की महिमा है कि नहीं है, बताओ। और अब रावण को, असुरों को मार कर के आए भाई, ये शक्ति ब्रह्मचर्य की। तो ऐसी ये शक्तियां ब्रह्मचर्य से मिलती हैं। तो चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे वानप्रस्थ में रहो जी, चाहे संन्यास में रहो, चाहे गुरुकुल में रहो, इस प्रकार से ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो दिव्य शक्तियां, जो मंत्र में कहा है, तस्मिन देवा सब मनुष्य भवन्ति, ये दिव्य शक्तियां आप में समाहित हो जाएंगी और राष्ट्र को, राजा को, सबको आप तृप्त कर सकते हैं। अपने गुरु को, आचार्य को, माता को, पिता को, सबको तृप्त कर सकते हैं ब्रह्मचर्य के बल से। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करें, ईश्वर का ध्यान करें, वेद का स्वाध्याय करें और इंद्रियों पर संयम करें। तो ये ब्रह्मचर्य के विषय में इसकी शक्तियां बता दी, अद्भुत भ्रांतियां वो भी मिटा दी। आशा करता हूँ आप सब ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, भ्रांतियों में नहीं पड़ेंगे और जीवन को सुखमय बनाएंगे, दीर्घायु करेंगे। ओम शांति। योग सबको